Hello बच्चों, let's see this question. Normal PO, PA and PB, O being the origin, are drawn to y square equal to 4x from PH, 0. If angle AOB equal to pi by 2, then area of quadrilateral OAPB is equal to option A 12 square units, option B 24 square units, option C 6 square units और option D 18 square units. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए हम पॉइंट पी एच कोमा जीरो से तीन नॉर्मल पी ओ पी ए एन पी बी ड्रॉ करते हैं और आगे हमें बोला हुआ है कि एंगल ए ओ बी जो है हमारा ये पाई बाई 2 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए इसके किसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। सपोज ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। नाउ जो हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ये ओपन टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस पे पॉइंट P ले लेते हैं और इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अगर पॉइंट P इस पैराबोला पे सिचुएटेड है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, 80 स्क्वायर कोमा 280। नाउ यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे 80 स्क्वायर कोमा 280। यहाँ पर T हमारा पैरामीटर है ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहां से हमारे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये हमारे पॉइंट P पे नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी अगर y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, तो ये पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बच्चों इस पैराबोला के लिए हमें बोला हुआ है कि इस पर हम क्या करते हैं, पॉइंट h कोमा जीरो से तीन नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारा ओरिजिन को O से डिनोट किया हुआ है और पॉइंट पी एच कोमा जीरो हमारे पर कहाँ पर सिचुएटेड होगा, एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड होगा, जो इस पैराबोला की भी एक्सिस होगी। तो ये हमारा पॉइंट पी एच कोमा जीरो हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, इस पैराबोला पे तीन नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। ये तीन नॉर्मल हमारे पी ओ पी ए एंड पी बी है। तो पी ओ तो हमारा ऑलरेडी ड्रॉ है, पी ए हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा और पी बी हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ना क्वेश्चन में हमें आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है ये 90 डिग्री है। अगर हमारा एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा तो जो हमारे ए बी लाइन है ये क्या हो जाएगी, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी जो ए बी लाइन है ये क्या हो जाएगी, इस पैराबोला की एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये लाइन ए बी इस पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो यहां से मैं क्या करता हूं, ए और बी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान सकता हूं। सपोज मेरे पॉइंट ए के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहां से क्या हो जाएंगे, 80 स्क्वायर कोमा 280 होते हैं, बट इस पैराबोला के लिए जो हमारा 4a है ये 4 के इक्वल है, तो a हमारा इक्वल आ जाएगा 1 के। यानी कि अगर पॉइंट ए के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, टी स्क्वायर कोमा 2t, तो जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे टी स्क्वायर कोमा माइनस 2t, क्योंकि ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है। नाउ क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी है इसका एरिया क्या होगा। तो इसके एरिया के लिए हम क्या करते हैं,
इसके एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू इसके दोनों डायगोनल्स जो कि है OP और AB, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से हम इसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे और ये पैरामीटर T की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो OA लेंथ है ये OB लेंथ के परपेंडिकुलर है। यहां से हम लिख सकते हैं लाइन OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन OB। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो स्लोप OA है इनटू स्लोप OB है, ये हमारा -1 के इक्वल होगा। क्योंकि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। नाउ हमारे पास पॉइंट A और O दोनों के कोऑर्डिनेट्स है, तो हम OA की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, OA की स्लोप हमारी हो जाएगी y2 - y1 यानी कि 2t - 0 अपॉन t² - 0, ये हो जाएगा t² के इक्वल। इनटू में हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ OB, ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, y2 - y1 यानी कि -2t अपॉन t² - 0 यानी कि t², ये हमारा इक्वल हो जाएगा -1 के। यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं और ये हमारा हो जाएगा t², तो t² से t² को भी कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा t² फाइनली इक्वल आता है 4 के। अगर हमारा t² 4 के इक्वल है तो यहाँ से हमारा t किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। बच्चों यहाँ से हमारा t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हमारे पास पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। देयरफॉर हमारा पॉइंट A तो क्या है, t² 2t, ये हो जाएगा 4 4, और जो पॉइंट B है ये हमारा हो जाएगा 4 -4। अब बच्चों हम क्या करते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल AP अब लिख सकते हैं कि हमारे नॉर्मल AP की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल AP इज। तो बच्चों पॉइंट A के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे t² 2t है, और हमने की कंसेप्ट में अभी भी देखा था कि किसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y + tx = 2at + at³। इससे हम लिख सकते हैं y + tx = 2at। यहाँ पर इस पैराबोला के लिए a की वैल्यू हमारी 1 थी, तो ये हो जाएगा 2t + at³ यानी कि t³। और बच्चों अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा t है वो 2 के इक्वल है, तो यहां से हमारा y + 2x इक्वल हो जाएगा 2 × 4 + 2³ यानी कि 8। इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहां से हमारा y + 2x इक्वल आ जाएगा 12 के। नाउ हमारे पास लाइन AP की इक्वेशन आ चुकी है, और हमारा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेंगे, ये लाइन AP एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो हमारा पॉइंट P हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर पॉइंट P h, 0, h, 0 इस लाइन पे सिचुएटेड है, तो इसे इस लाइन की इक्वेशन में पुट करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू y की जगह 0 और x की जगह h पुट किया, तो ये हो जाएगा 2h = 12। तो यहां से हमारा h इक्वल आ रहा है 6 के। तो हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, 0। नाउ क्वेश्चन में हमें फाइनली फाइंड आउट करना है क्वाड्रिलेटरल OAPB का एरिया। हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं और पॉइंट AB के कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ quadrilateral
OA PB इज, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू दोनों डायगोनल्स यानी कि AB इंटू OP का मल्टीप्लीकेशन, और ये हमारा इक्वल आ जाएगा जो AB है हमारा, इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट आए थे 4,4 एंड 4,-4, तो इन दोनों के बीच में लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो डिस्टेंस हो जाएगी वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के इक्वल, यानी कि 4 माइनस -4 यानी कि 8 के इक्वल। तो यहाँ से हमारी ए बी तो हो जाएगी 8 के इक्वल, और जो ओपी लेंथ है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। तो फाइनली ये हमारा निकल के आ जाता है 24 स्क्वायर यूनिट। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी 24 स्क्वायर यूनिट ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option B, which is 24 square units. I hope you understand it well. Best of luck.